सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टू माय यूट्यूब चैनल द अमन द मैथ्स क्लासेस फॉर आईटी जेई। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन विच इज फ्रॉम एन इंस्पिरेशनल शॉर्ट फिल्म बाय ऑनरेबल आनंद सर। ओके, सो उनका इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई नीड नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, तो देखो यहाँ पे बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 जब है तब मेरे को एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, एक्स को मैं साइन थीटा मान लिया हूँ और वाई को मैं कॉस थीटा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान ही सकते। तो इसका मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जो कि एक आइडेंटिटी भी है ना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो होता ही है, ऐसे ही ट्रू है। तो ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला, अगर साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या हो गया, अब अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, मतलब क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मेरे को बताना है। चलो ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू बताना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को लेट से अगर मैं मान लेता हूँ सम वैल्यू के, है ना, कुछ आएगा, कोई वैल्यू आएगा मैक्सिमम वैल्यू, तो मान लेते के आ गया। चलो ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ ना, नेक्स्ट लाइन में मैं स्क्वायरिंग कर दे रहा हूँ बेटा। क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा ना बोथ साइड्स, तब देखो मेरे को क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, के स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फ्रॉम दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 1 मिल जाएगा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। समझ में आया ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, के स्क्वायर। इसका मतलब के की हम लोग के पास दो वैल्यू मिल रही है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा। तो के तो इसी को माने थे ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कोई के आएगा मतलब मैक्स वैल्यू के लिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के लिए। ओके, सो अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट होगा और कौन सा रिजेक्ट होगा। तो एक तो आ रहा है के इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 थीटा हो सकता है, ओके, या फिर, है ना, और या फिर के इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा हो सकता है। और क्यों लगाया, इतना तो बेसिक पता ही होगा ना, और इसलिए लगाया क्योंकि एट अ टाइम हम लोग यहाँ पे एक ही वैल्यू हम लोग यहाँ पे करेंगे ना पुट, 1 प्लस साइन 2 थीटा की या तो अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा के बराबर हो सकता है ये चीज, या फिर माइनस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा के बराबर हो सकता है। ओके, मतलब कि एट अ टाइम के की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, साइमल्टेनियस वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर साइमल्टेनियस वैल्यू पॉसिबल होती बेटा तब हम लोग और की जगह एंड लगाते, या तो के की वैल्यू ये होगी या तो ये होगी। ओके, दोनों एक साथ थोड़ी ना हो जाएगी। तुम एक समय में एक ही काम कर सकते हो ना, दो काम एक समय में तुम थोड़ी ना कर सकते हो। बस वही वही फंडा है यहाँ पे। तो देखो, ये वाली चीज तो साफ साफ रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि पूछा मैक्स वैल्यू। अब अगर मैं इसको नेगेटिव कर दिया तो तुमको पता है ये चाहे जितना भी हवा में उड़े, एक तो माइनस ही है ना, एक तो माइनस तो है ही, जिसको ये पूरा मतलब इसको तो पूरा मिनिमम वैल्यू की ओर खींच देगा। तो ये तो रिजेक्ट हो गया, ये के का वैल्यू। इसका मतलब क्या, ये एक्सेप्ट हो गया, तो ये के का जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे को ध्यान से बताओ, के का वैल्यू अगर अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा है तो अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा, है ना, देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा कब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कब होगा, देखो हम लोग को पता है कि 1 प्लस साइन 2 थीटा जो रूट के अंदर है, वो हमेशा रूट के अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा बेटा कैसी होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना तो पता होगा आई होप। तो देखो 1 प्लस साइन 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा चीज। तो इससे तो एक और बात यहाँ से साफ निकलती है कि के इज इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर के इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 थीटा के, मतलब कि एक तो के इक्वल 0 हो जाए, या तो 1 प्लस साइन 2 थीटा ग्रेटर देन 0 हो जाए। अब देखो ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग को थोड़ा सा और चेक करते हैं। देखो
साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? देखो साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकता है ना, क्योंकि देखो साइन का ग्राफ इस तरीके से होता है, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। अब साइन टू थीटा है ना, टू थीटा मतलब क्या, जैसे जैसे देखो साइन ऑफ दिस समथिंग, साइन ऑफ डब्बा, डब्बा में देखो थीटा का जो मल्टीपल है ना, थीटा का मल्टीपल जैसे कि 2 है, 2 3 4 5 6, अगर ऐसे ऐसे अगर हम बढ़ाते चले गए ना तो ग्राफ जो है ना वो कंप्रेस होता रहता है अलोंग दिस एक्स एक्सिस, कंप्रेस होता रहता है। मतलब जैसे कि ये अगर साइन थीटा का है, जैसे अगर ये साइन थीटा का, तो साइन टू थीटा का कैसा हो जाएगा पता है तुमको? ऐसे हो जाएगा, हल्का सा कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन वाई एक्सिस में तो कोई चेंज नहीं हो रहा ना, वाई एक्सिस तो है ही 1 और -1 के बीच में जो सीमित है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? देखो इसका रेंज कितना हो जाएगा? 1, सॉरी वो 2 नहीं होगा, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? 1। तो ये वाला 1 और ये वाला 1, 1 + 1 कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। तो k का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया? √2। यही तो है मैक्सिमम। इक्वल टू 0 तो नहीं होगा ना, इक्वल टू 0 तो मैक्सिमम नहीं होगा, हम तो यहाँ पे दिखा भी दिए। मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक औकात है साइन टू थीटा की? मैक्स टू मैक्स 1 ही जा सकता है। ये 1 तो ये 1, 1 + 1 2, तो रूट तो था ही, तो k = √2। ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया मैक्स वैल्यू। तो मैक्स वैल्यू ऑफ दिस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा विच इज ऑफ कोर्स x + y, कितना आ गया? √2 आ गया। चलो ठीक है, इतना बात क्लियर है? ओके ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। तो अब अगर मैं तुमसे और पूछता हूँ कि चलो मैक्स वैल्यू तो सही है, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ मिनिमम वैल्यू बताओ, अगर तुमसे कोई पूछ लिया कि मेरे को मिनिमम वैल्यू बताओ ऑफ दिस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब x + y, तब तुम कैसे करोगे? तब थोड़ा सा लगेगा दिमाग। देखो क्यों, एक तो है k का वैल्यू k = √1 + sin 2 थीटा, और एक है k का वैल्यू -(√1 + sin 2 थीटा। यहां से तो अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा था, तो यहां से क्या मिलेगा? यहां से ऑफ कोर्स हम लोग को नेगेटिव वैल्यू मिल सकता है क्योंकि माइनस में है। अब ध्यान से समझो मेरी बात, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट सपोज अगर मैं एग्जांपल लेता हूं एक y = -√x, ध्यान से समझना, y = -√x। एक अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं x को बोलता हूं कि तुम 0 से लेके 4 के बीच में कोई भी वैल्यूज तुम ले सकते हो, ठीक है? 0 से लेके 4 के बीच में तुम कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, x है ना, अरे कुछ भी ले लो ना, इंटीजर ले लो। मैं तो यहाँ पे इंटीजर लेके एक बार बता दूंगा कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ, लेकिन x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, इंटीजर, डेसिमल, फ्रैक्शन, कुछ भी। अगर मैं देखो, अगर यहाँ पे मैं अगर ये बनाता हूँ टेबल y और इधर एक x का, ठीक है, y का वैल्यू और यहाँ पे x का वैल्यू, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x की जगह, देखो ध्यान से, x की जगह अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, तो अपने को y का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा? -1। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा? -√2। अगर 3 करता हूँ तो -√3, और 4 करता हूँ तो -√4। ओके, -√4 मिलेगा। अब देखो -√4 मतलब क्या? -2 ही तो हो गया ना। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, y का जो वैल्यूज आया ना, -1, -√2, -√3 और -2, इन सब से मेरे को बताओ कि सबसे मिनिमम कौन सा है ना, सबसे छोटा। तो इसमें से सबसे छोटा तुमको पता है क्या है? -2 ही तो है ना छोटा। अरे यार देखो, 2 और 3 में से बड़ा कौन है? 3। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ तो बड़ा तो सबसे ये हो गया ना, ये तो सबसे छोटा है। नेगेटिव में तो उल्टा होता है ना, नेगेटिव में तो उल्टा होता है, जो बड़ा वाला होता है विथ माइनस साइन वो सबसे छोटा होता है। तो -2 सबसे छोटा है। कब सबसे छोटा है? जब मैंने x की हाईएस्ट वैल्यू ले ली। x तो लास्ट 4 तक ही जा सकता है ना, तो मैंने वही वाली वैल्यू ले ली, तब जाके मेरे को सबसे मिनिमम वाला मिला। तो सेम फंडा तुमको यहाँ पे लगाना है, k = माइनस ऑफ दिस √1 + sin 2 थीटा। तो अब तुम दिमाग लगा के बताओ कि √1 + sin 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा? √2 पे, √2 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मिनिमम कितना मिला? मिनिमम से मिनिमम k = -√2।
अब समझ में आया क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? देखो y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स, अगर हम तुमसे पूछते हैं कि मेरे को मिनिमम वैल्यू बताओ, मेरे को मिनिमम वैल्यू बताओ ऑफ दिस माइनस रूट एक्स इफ एक्स इज गोइंग फ्रॉम 0 to 4, तो ऐसे वैल्यूज चेक किए तुम कोई भी डेसिमल पॉइंट्स भी ले सकते हो, नो इशू। ओके, मैं यहाँ पे इंटीजर पॉइंट्स लिया हूँ क्योंकि फील आ जाए, दिख जाए, एक नजरिए में दिख जाए कि अच्छा क्या भैया बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 0 नहीं लिया, प्लस माइनस 0 में क्या न्यूट्रल है ना, ना ही 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, हटाओ उसको। तो 1 2 3 4 ले लिया, लास्ट तक तो एक्स का वैल्यू 4 ही जा सकता है मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो 4 डाला, 4 दिया तो अंडर रूट, तो माइनस ऑफ अंडर रूट 4 मतलब क्या, -2 -2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 -1, सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन सा वाला, -2 वाला, समझ में आया ना, समझ में आया, -2 सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कब हुआ, एक्स की बड़ी वैल्यू के लिए। तो सिमिलरली अंडर रूट 1 प्लस साइन टू थीटा का बड़ा वैल्यू, मतलब ये मैक्सिमम कब होगा, तो निकाल ही चुके हम लोग, ये तो के है, जब √2 होगा, √2 और यहाँ पे माइनस हो गया ना, तो माइनस ऑफ √2। अगर कोई ये गलती कर देता, देखो पूरी बात ध्यान से समझो, अगर कोई ये गलती करता है ना कि साइन टू थीटा का, देखो k इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन टू थीटा। अब कोई सोचेगा साइन टू थीटा का, अच्छा भैया तो बोले साइन टू थीटा का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होता है -1। अच्छा मिनिमम करना है तो 1 प्लस साइन टू थीटा का वैल्यू -1, तो यहाँ पे 0 बोल दिया, k इक्वल टू 0। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कभी भी 0 हो ही नहीं सकता भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है वो कभी 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो क्योंकि 0, देखो 0 हो सकता है लेकिन वो इट्स अ वैल्यू, इट्स नॉट अ मिनिमम वैल्यू, समझ में आया ना, वो तो 0 तो होगा लेकिन दैट इज अ वैल्यू नॉट मिनिमम वैल्यू, क्योंकि x प्लस वाई मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर आपने थोड़ा सा रेंज का अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको पता है कि साइन थीटा प्लस प्लस कॉस थीटा टाइप के, मतलब a cos x प्लस b sin x का रेंज कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में। इसका मतलब क्या, -√2 से √2 जा रहा, तो -√2 मिनिमम है, √2 तक मैक्सिमम है, इसलिए √2 हुआ यहाँ पे क्या, मैक्सिमम वाला, और k इज इक्वल टू -√2 क्या है, मिनिमम वाला, सबसे मिनिमम वाला। समझ में आया क्यों, जब जब मैक्सिमम वैल्यू बैठाओगे तभी यहाँ पे ये मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, यहाँ पे जितना बड़ा तुम बैठाओगे नंबर, हद से जितना मैक्सिमम तुम बैठा सकते हो बैठाओ, एक तो माइनस है ही, बस वो तो पूरा नेगेटिव ही कर देगा, -5 -6 -7 -4 पूरा तो नेगेटिव ही है ना, क्योंकि नेगेटिव में तो उल्टा होता है, सेम। समझ में आया, तो ये था पूरे क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन, समझ में आया। सो मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कैसे मैंने बोला कि साइन ऑफ 2 थीटा का जो रेंज होगा वो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे बन जाएगा। देखो अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है ना, जैसे लेट सपोज y इज इक्वल टू, ओके y ले लो, y इज इक्वल टू f ऑफ kx, ओके, अगर तुम्हारे पास k अगर ग्रेटर देन 1 होगा, k अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो जो तुम्हारा ग्राफ होगा वो x एक्सिस के अलोंग क्या होगा, x वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओके, x एक्सिस में कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, y एक्सिस में तुम्हारा कोई भी फर्क नहीं नजर आएगा, इसलिए y इज इक्वल टू, लेट सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ साइन थीटा है ना, y इज इक्वल साइन x लेता हूँ, थीटा बीटा छोड़ो, साइन x लेता हूँ, तो साइन x का ग्राफ तुमको तो पता है ऐसे होता है, हाँ भैया पता है, साइन 2x ले लिया, साइन 2x में जो ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है वो थोड़ा सा पिचक जाएगा, थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा हल्का सा, ये देख ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला चीज सेम रहेगा। यहाँ पे रेंज क्या, -1 से 1, यहाँ पर भी -1 से 1 ही रहेगा, ऐसे सिमिलरली, ओके, तो k यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हो गया, कुछ भी हो सकता है k 2.5 2.3 2.1 कुछ भी भाई, कुछ भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर k लेस देन 1 होता तो यहाँ पे क्या होता बेटा, अगर यही सीधा अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ये क्या जीटी है अपना ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, के लेस देन 1 होता तो क्या होता, एक्सपैंड हो जाता, एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता ना, खत्म, के का जगह तुम कर दो 0.5 ले लो, फैल जाएगा ग्राफ, फैल जाएगा ग्राफ, समझ में आया। तो के ग्रेटर देन 1 में एक्स एक्सिस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और के लेस देन 1 में क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस में एक्सपैंड हो जाएगा,
समझ में आया? लेकिन चीज वही रहेगी, वाई एक्सिस को तुमको नहीं छेड़ना। वाई एक्सिस के जो होगा, जो इसका जो ये नौटंकीबाजी होगा ना, ये एक्स एक्सिस में ही होगा। ओके, और वो दो फिक्स्ड बाउंडेड वैल्यूज ऑफ वाई के बीच में ही ये दोनों अपना जो कार्यक्रम होगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ के गिवन इन एनी ऑफ द फंक्शन, वो लोग परफॉर्म करेंगे। समझ में आया इतना? चलो ठीक है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं वो सीरीज का नाम लिख दे रहा हूँ। सीरीज का नाम आप लोग देख सकते हो यूट्यूब में जाके, नए नए तारे। ओके, नए नए तारे है बाय श्री आनंद सर। ओके, जो कि मैथमेटिशियन है। आप लोगों ने सुना होगा सुपर 30 के बारे में। तो ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन देने के मेरे को कोई नीड नहीं है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।